अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्गंहादेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कुछ लोगों का ऐसा प्रस्ताव आया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर भक्ति पर प्रकाश डाला जाए। तो भक्ति पर कौन प्रकाश डाल सकता है? भक्ति तो स्वयं भगवान के ऊपर प्रकाश डालती है, किंतु भक्ति योग रसावतार भक्ति स्वरूप हमारे पथ प्रदर्शक जगत गुरुत्तम 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, जो 5वें जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने भक्ति योग का ही प्रतिपादन किया। कल्याण के जितने भी मार्ग हैं उन्होंने यही समझाया, यही बताया और इसी बात का प्रचार किया कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो भक्ति क्या है? भक्ति 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 तो हम लोग सुनते हैं। भक्ति मंदिर भी श्री महाराज जी की जन्मस्थली का नाम दिया गया है। भक्ति धाम हमारा गुरु धाम है और भक्ति योग आचार्य हमारे परम प्रिय श्री गुरुवर हैं। तो ये भक्ति क्या है? हमारे शास्त्रों वेदों में भक्ति की परिभाषा की गई, भजनम भक्ति। फिर गोपाल ताप ने उपनिषद में बताया गया, भजनम नाम रसनम। भजनम भक्ति से क्या तात्पर्य है? जैसे गाय भैंस चारा खाते हैं और चारा खाने के बाद फिर पागुर करते हैं, उसका रस लेते हैं, उसी प्रकार से हमें भक्ति का रस लेना है। फिर आचार्य श्री ने बताया कि 2 प्रकार की भक्ति होती है, भज्यते भक्ति, भजनम भक्ति। तो भजनम भक्ति तो यही भगवान का रस लेना। फिर ये 2 प्रकार की जो भक्ति है, भज्यते भक्ति, भजनम भक्ति। भज्यते माने हमारा अंतःकरण अभी माइक है, माया का बना हुआ है, इसीलिए तो भगवान हमें दिखाई नहीं देता। भगवान सर्वत्र व्याप्त है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि मटीरियल है, माइक है, प्राकृत है। तो भगवदाकारम अंतःकरण क्रियते अनेन भक्ति। तो ये जो माया का हमारा अंतःकरण है, मायाकार जो है, क्योंकि हम माया की भक्ति करते हैं, माया के संसार से हम प्यार करते हैं,
तो वो अंतःकरण जिससे भगवदाकार बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए, एक भक्ति हमें करनी है और एक गुरु कृपा के द्वारा प्राप्त होगी। तो जो हमें भक्ति करनी है वही साधन भक्ति, और उसी को प्रथम साधना भक्ति कह दीजिएगा, जो श्री महाराज जी ने भक्ति शतक में लिखा है, प्रथम साधना भक्ति करूं तब मन निर्मल होए, राधे राधे मिलई विशुद्धा भक्ति तब गुरु अनुकंपा तोय, राधे राधे। तो ये दो प्रकार की भक्ति, लेकिन क्योंकि श्री महाराज जी ने सभी आचार्यों का समन्वय किया, तो कुछ आचार्यों ने बताया भक्ति का तात्पर्य है भागो भक्ति, यानी हम भगवान के भाग हैं, भगवान के अंश हैं। ये रियलाइजेशन, जैसे जैसे ये रियलाइजेशन होगा वैसे वैसे हम भगवान के और नजदीक और नजदीक और नजदीक आते चले जाएंगे। हाथ पैर आंख नाक कान, जैसे ये हमारे सारे भाग हैं, यानी आत्मा की सेवा में लगे रहते हैं। आंख ने देखा, क्या देखा, बुद्धि ने बताया, ये देखा ये देखा ये देखा, ये सब इंफॉर्मेशन आत्मा के पास गई। क्या यही सुख चाहते हैं सरकार? नहीं नहीं, ये मेरा सुख नहीं है, ये मेरा सुख नहीं है। यानी आत्मा की सेवा में हमारी सारी इंद्रियां लगी हुई हैं। ये ऐसे सर्वेंट्स हैं, नो नहीं कह सकते, यस 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 करना होगा। तो ये फिर रथ की भी एग्जाम्पल दी श्री महाराज जी ने, अनेक प्रकार से समझाया कि किस प्रकार से ये इंद्रियां संसार की ओर भाग रही हैं, संसार के विषयों को ग्रहण कर रही हैं, और आत्मा पैसेंजर की तरह बैठा हुआ है। तो एक भागो भक्ति, ऐसा भी कुछ आचार्यों ने भक्ति की परिभाषा बताई। जैसे पेड़ के भाग होते हैं, सब पेड़ की सेवा में लगे रहते हैं, डाल भी, तना भी, जड़ भी उसको खुराक देती रहती है। तो फिर आगे उसका निरूपण किया गया गरुड़ पुराण में, भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता। भक्ति का अर्थ है सेवा, बस सेवा करना, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करना, ये हमारा परम चरम लक्ष्य है। वो भक्ति से तात्पर्य है सेवा। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता, तस्मा सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। यह भी कोट किया श्री महाराज जी ने। फिर भंजनम भक्ति, माया की ग्रंथि जिससे समाप्त हो जाए, भंजन हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वो अनेक प्रकार से अभ्यास कराया। फिर उन्होंने भक्ति प्राधान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया कि देखो भक्ति मार्ग में कोई कायदा कानून नहीं है, कर्म मार्ग में बड़े बड़े नियम है। कर्म मार्ग से जाओगे तो 6 प्रकार की शर्त है, देश काल पात्र, बड़ी बड़ी नियम है उसमें। मंत्र का उच्चारण ही अगर गलत हो जाएगा तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक बार राक्षसों ने जबरदस्ती ऋषियों को पकड़ लिया, जब लड़ाई झगड़ा हुआ राक्षसों का और देवताओं का, तो पकड़ लिया उनको और कहा कि ये मंत्र है इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यानी ये यज्ञ करो कि इंद्र का शत्रु बढ़े, राक्षसों की शक्ति बढ़े। अब ऋषि मुनि बेचारे पकड़े गए तो क्या करते? उन्होंने कहा कि भाई ये तो अनपढ़ गंवार है राक्षस, इसको तो वेद का कुछ ज्ञान नहीं है। तो शब्द वही, अक्षर वही, मंत्र वही, लेकिन उसका उच्चारण गलत कर दिया। वेद मंत्रों में कायदे कानून होते हैं उच्चारण करने के। गायत्री मंत्र भी कोई ठीक तरह नहीं बोल सकता। श्री महाराज जी ने जिस प्रकार से वेदों का उच्चारण किया है और जैसे शास्त्रों के वाक्यों को बोला है, बड़े बड़े विद्वान केवल यही सुनने के लिए आते थे कि इतना शुद्ध उच्चारण कौन कर सकता है। उसमें स्वर होते हैं,
अगर कभी वेद की पुस्तक आप लोगों ने देखी होगी तो ऐसे खड़ी और पड़ी लाइन होती है, वो स्वर कहलाते हैं। संगीत के हिसाब से भी और वेद वाणी के अनुसार भी, वैदिक नियमों के अनुसार भी। जैसे सहस्र शीरखा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगम सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठदशांगुलम पुरुख एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम इत्यादि इसमें कायदे कानून होते हैं। तो उन्होंने आत्योदात और अंत्योदात ये स्वर होते हैं, प्रारंभ में लगाना या बाद में लगाना, तो स्वर उन्होंने बदल दिया। तो स्वर बदलने से उसका अर्थ उल्टा हो गया। उसका अर्थ ये हो गया कि देवताओं की शक्ति बढ़े और राक्षसों की घटे। तो जब मारा जाने लगा राक्षस तो उसने कहा भगवान मैं भी तुम्हारी संतान हूं, फिर ये अन्याय क्यों? तो भगवान ने कहा अरे जो तुमने मंत्र बोला था, जो ऋषियों ने बोला था, उसका अर्थ यही था। तो बड़ा खतरा है कर्म मार्ग में। प्लस स्थान सही होना चाहिए। ये तो शमशान घाट है, यहां कैसे होगा? ये तो टॉयलेट है, यहां कैसे होगा? यज्ञ यहां कैसे ये सब क्रियाएं होंगी? तो बड़े कायदे कानून है। और फिर अगर कर भी लिया ठीक ठीक तो उसका फल स्वर्ग, जो कि नश्वर है। तो फिर दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग का तो अधिकारी बनना ही अत्यधिक कठिन है। और फिर बड़े बड़े ज्ञानी भी सगुण साकार भगवान के प्रेम रस में विभोर हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। वास्तव में भगवान के अवतार का ये भी एक कारण है कि परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए जो ज्ञानी बेचारे एकत्व मुक्ति के चक्कर में पड़े हुए थे, उन ज्ञानियों को ब्रह्मानंद से खींचकर प्रेमानंद दिलाना। तो ये एक अलग विषय है। बस यहाँ इतना ही समझ लीजिएगा कि वो भक्ति मार्ग श्री महाराज जी ने प्रतिपादित किया, जिसके लिए कोई कायदा कानून नहीं है। सदाचारी हो, दुराचारी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब भक्ति कर सकते हैं। घर के भीतर करो, घर के बाहर करो, सब स्थानों में भक्ति है, सब क्रियाओं में भक्ति है। कोई भी क्रिया हो, यहाँ तक कि हम सोते हैं तो भी हम समर्पण कर दें। यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत। हम इसलिए सो रहे हैं कि अगर नहीं सोएंगे तो फिर हम आपकी सेवा कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे? तो सभी क्रियाओं में, सभी स्थानों में भक्ति, और सभी के लिए भक्ति, और सभी द्रव्यों से भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। संसार में ऐसा कहाँ होता है? आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसके सामने पत्ते रख दें तोड़कर, तो कहेगा कोई स्क्रू ढीला है, मेरा अपमान कर दिया, आम के पत्ते मेरे सामने रख दिए। भगवान कहते हैं पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये स्वकृत लभ्येषु सदैव सत्सु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे। पत्र पुष्प फल कुछ भी ग्रहण करेंगे भक्ति से अगर दिया जाए तो सभी स्थानों में भक्ति, सभी द्रव्यों में भक्ति, सभी क्रियाओं में भक्ति, सभी के लिए भक्ति। तो महाराज जी ने ऐसा मार्ग, भक्ति मार्ग बताया जो सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग अपना सकते हैं। लेकिन ये भक्ति की कैसे जाए, बस ये अवतार रहस्य है।